देखिए इधर पूजा पंडा सामंत महाभाग प्रस्तुत हो चुके हैं ठाकुर जी के आरती करने के लिए। तो बंधु और कुछ ही समय के अंदर इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से देखिए आरती को प्रज्वलित कर रहे हैं श्री पूजा पंडा सामंत महाभाग। उसके बाद संस्कार करके उसके ऊपर मुद्रा प्रदर्शन करके आरती को उठाए, कपूर आरती को, और इस कपूर आरती को जैसे ही उठा के श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप श्री पतित पावन भगवान जी के चिता के सम्मुख ले जाते हैं। बंधु मानिए उधर आरती उठ रहा है और इधर भक्तों का हाथ अपने आप त्राहिमाम रक्षमाम भगवंत रक्षमाम कह के भक्तों का हाथ अपने आप उठ जाता है। इधर सिंहद्वार में भक्त खड़े होकर ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। जैसे ही पूजा पंडा सामंत महाभाग या आरती को उठाते हैं, एक अलग ही प्रेम की लहर, भक्ति की लहर बंधु इस सिंहद्वार में चल पड़ता है और सबके मुख से केवल ठाकुर जी के नाम का उच्चारण होने लगता है। भक्त बंधु कोई रोदन कर रहे हैं तो कोई हंस रहे हैं, तो कोई आज ठाकुर जी के नाम को उच्चारण करके करताल दे रहे हैं। बंधु सब अपने अपने भाव को ठाकुर जी को अर्पण करते हैं सब। और आरती को देखने के लिए बंधु इस सिंहद्वार में इस समय भी अनेक भक्तों की भीड़ लगती है और मानो ये सिंहद्वार प्रकंपित होने लगता है। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चतुर्दिग केवल यही स्वर सुनाई पड़ता है, ठाकुर जी के नाम उच्चारण होने लगता है भक्तों के मुख से। देखिए इधर श्री पूजा पंडा सामंत महाभाग प्रदीप आरती दिखा रहे हैं और भक्त अपने दोनों हाथ को जोड़कर खड़े हैं। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। मोरे स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। देखिए भक्त किस प्रकार ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रेमाश्रु को अर्पण कर रहे हैं। आज ठाकुर जी के प्रेम में, भक्ति में, भाव में भक्त स्वयं को रोक नहीं पा रहे। इस हृदय के अंदर की जो वेदना, जो कष्ट बंधु आज अपने आप ही उछलकर ठाकुर जी को देखते ही मानो भाव के माध्यम से इस हृदय में जितना भी पीड़ा भरा था, ठाकुर जी के सम्मुख आते ही मानो सब भाव के माध्यम से ठाकुर जी को बता रहे हैं, ठाकुर जी को कह रहे हैं कि हे नाथ कब मिलोगे, कब मिलोगे प्रभु। केवल ठाकुर जी के लिए। और जब भी भक्त इधर श्री पतित पावन भगवान जी को देखते हैं बंधु, ये नगर प्रेम की नगर है, ये शहर प्रेम की शहर है। ठाकुर जी के सम्मुख ठाकुर जी को देखते ही भक्त के हृदय में एक अलग ही भाव प्रकट होता है, मानो जिस प्रकार से सब पहले से ही ठाकुर जी को जानते हैं। बंधु प्रकृति में वस्तुतः
प्रत्येक जीव का संबंध ठाकुर जी से है, परंतु इस कलिकाल के प्रभाव से, इस कलियुग के प्रभाव से ये अधम जीव ठाकुर जी को विसार देता है, भूल जाता है। केवल इनको याद करने से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 युग में से सबसे ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए आसान ये कलियुग है बंधु। केवल ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करके हम ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं इस कलियुग में, इस कलिकाल में। एक बार की बात, कृष्णा के ऊपर, कृष्णा अर्थात कौन? श्री द्रौपदी मैया ठाकुर जी के ऊपर गुस्सा करती हैं, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर गुस्सा करती हैं कि आप भाई हो, कैसे भाई हो? स्वयं को मेरे भाई बताते हो। आपके रहते भरी सभा में मेरा वस्त्र हरण किया गया। आप आए, वस्त्र तो प्रदान किए, परंतु आप अगर चाहते तो मेरा वस्त्र हरण होता ही नहीं। वस्त्र हरण होने की बात ही क्यों उठा? जब ये प्रश्न करती हैं तो बंधु भगवान श्री कृष्ण बोल पड़ते हैं कि बहना, मेरा स्वयं का गलती इतना बड़ा नहीं, आज तेरा ये क्रोध जितना बड़ा हो गया है। तेरे 5 के 5 पति, 5 इधर बैठे हैं, पूछ किसी एक ने भी मुझे याद किया? जब सब दांव पर लगा रहे थे, उससे पहले एक बार कोई एक भी अगर मुझे याद करता तो मैं अवश्य प्रकट होता। जब कौरव बोले कि हमारे तरफ से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो उस समय अगर ये बोल देते कि तुम्हारे तरफ से पासा अगर तुम्हारा मामा शकुनी फेंकेगा तो हमारे तरफ से भी पासा हमारा कृष्ण फेंकेगा, मैं स्वयं पासा फेंकता और उसके बाद मैं देखता कि ये खेल कहां तक बढ़ रही है। ना ये खेल ये लोग हारते और ना ही आज ये दशा आती, परंतु किसी ने भी मुझे याद नहीं किया। बंधु, सदैव ठाकुर जी भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए, कृपा करने के लिए मानो अपेक्षा प्रतीक्षा करके रहते हैं। केवल भक्त को ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। केवल समर्पण भाव का दर्शन करते हैं श्री जगन्नाथ जी। और बंधु, उस भाव को देखकर ठाकुर जी को भाव के माध्यम से बांधा भी जा सकता है। अरे ये जगन्नाथ जी भक्तों के लिए क्या नहीं किए। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जब बंधु महांती आ पहुंचे इनके द्वार पर, तो रत्न सिंहासन छोड़कर उनको प्रसाद देने के लिए मानो बंधु महांती का जो पेट का भूख जगन्नाथ जी के पेट में चुभने लगा और स्वयं के सोने की थाल को लेकर आकर दक्षिण द्वार और पूर्व द्वार के बीच में जहां पेज नला है, पेज अर्थात मांड पसवन, जहां ठाकुर जी के रसोई का पसवन निकलता है, उस जगह पर श्री बंधु महांती